अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। अब किसी विदेशी राजदूत का किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जाना, वहां के मुख्यमंत्री या दूसरे नेताओं से मिलना कोई आज सामान्य बात नहीं है। सर्जियो गोर भारत के कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात कर चुके हैं, इसलिए सिर्फ इस मुलाकात को देखकर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन इस मुलाकात के बाद जो बातें सामने आई हैं, उन्होंने जरूर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि मामला सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका के राजदूत जम्मू कश्मीर गए और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिले। मामला ये है कि बातचीत किन मुद्दों पर हुई, उसके बाद दोनों तरफ से किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और आने वाले समय में इस बातचीत को किस दिशा में ले जाने की बात कही गई। कूटनीति में शब्द बहुत मायने रखते हैं। कई बार एक छोटा शब्द भी बड़ा संदेश दे देता है। सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर को भारत का इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। अब सुनने में ये बात सामान्य लग सकती है, लेकिन यहाँ सवाल उठता है, इन्होंने इंटीग्रल पार्ट यानी कि भारत का अभिन्न हिस्सा जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत की संवैधानिक स्थिति के हिसाब से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। 2019 में अनुच्छेद 370 से जुड़े संवैधानिक बदलावों के बाद जम्मू कश्मीर की संवैधानिक और प्रशासनिक स्थिति में भी बड़ा परिवर्तन हुआ। ऐसे में अमेरिका की राजदूत की तरफ से इस्तेमाल किए गए शब्दों पर चर्चा होना स्वाभाविक है। क्या यह सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक भाषा थी या शब्दों का चुनाव जानबूझकर किया गया था? ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अमेरिका लंबे समय से भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे को लेकर अपनी अलग कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल करता रहा है। और अब जरा उमर अब्दुल्ला के बयान पर आइए। मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सर्जियो गोर के साथ जम्मू कश्मीर और दोनों देशों के संबंधों को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आगे भी संवाद जारी रहेगा। यहीं से दूसरा बड़ा सवाल सामने आता है, अगर जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी संवेदनशील मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत होनी है तो ये बातचीत किस स्तर पर होगी? क्योंकि भारत की विदेश नीति केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। दूसरे देशों के साथ आधिकारिक कूटनीतिक बातचीत विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के स्तर पर होती है। जम्मू कश्मीर इस समय एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां निर्वाचित सरकार और विधानसभा है, लेकिन विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े फैसले केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अमेरिका के साथ आगे भी बातचीत जारी रहेगी, तो सवाल उठता है कि उस बातचीत का दायरा क्या होगा? क्या ये सिर्फ विकास, निवेश, पर्यटन, व्यापार या सामान्य भारत अमेरिका संबंधों तक सीमित होगी, या फिर जम्मू कश्मीर से जुड़े राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों पर भी बातचीत होगी? यही वो बिंदु है जहां इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो जाती है। और उमर अब्दुल्ला के बयान में एक और शब्द काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कुछ लेगेसी इशू यानी पुराने और विरासत में मिले मुद्दों का जिक्र किया। अब सवाल ये है कि आखिर ये लेगेसी इशू कौन से हैं? क्या वो जम्मू कश्मीर के इतिहास से जुड़े मुद्दों की बात कर रहे थे? क्या बात भारत पाकिस्तान विवाद की थी? क्या बात अनुच्छेद 370 से जुड़ी थी या फिर कोई दूसरा मुद्दा था? ये स्पष्ट नहीं किया गया। और जब कोई नेता ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर लेगेसी इशू जैसी बातें करता है तो स्वाभाविक है कि सवाल उठेंगे, क्योंकि अगर कोई पुराना विवाद है तो उसे हल करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? भारत सरकार की, भारत और पाकिस्तान की, या फिर इसमें किसी तीसरे देश की भूमिका भी हो सकती है। भारत की आधिकारिक नीति लंबे समय से स्पष्ट रही है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाती। भारत का रुख रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी बातचीत होगी वो दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर होगी। इस बात को समझने के लिए कारगिल युद्ध का दौर याद करना जरूरी। 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान पाकिस्तान पर सैन्य दबाव बढ़ रहा था। उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका पहुंचे थे। उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मुलाकात की। अमेरिका ने तनाव कम करने की कोशिश की, लेकिन भारत की तरफ से संदेश दिया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच के मुद्दों पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी भारत का मूल रुख यही रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर कोई बाहरी मध्यस्थ नहीं चाहिए। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भी कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश को लेकर बयान सामने आए। भारत ने उस समय भी इस तरह की मध्यस्थता की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया था। और इसलिए आज जब अमेरिकी राजदूत जम्मू कश्मीर जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर आगे संवाद की बात सामने आती है, तो उसे लेकर सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। हालांकि यहाँ एक सावधानी जरूरी है।
बंद कमरे के अंदर सर्जियो गोर और उमर अब्दुल्ला के बीच वास्तव में क्या बातचीत हुई, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। इसलिए ये दावा करना कि वहां किसी खास योजना पर सहमति बनी या अमेरिका ने किसी खास भूमिका का प्रस्ताव दिया, बिना ठोस सबूत के सही नहीं होगा। लेकिन जो बातें सार्वजनिक रूप से कही गईं, उनकी राजनीतिक व्याख्या जरूर की जा सकती है और यही इस पूरे मामले की सबसे दिलचस्प बात है। एक तरफ अमेरिकी राजदूत जम्मू कश्मीर को भारत का इम्पोर्टेंट पार्ट कहते हैं, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमेरिका के साथ आगे बातचीत की बात करते हैं। फिर पुरानी लेगेसी इशू का जिक्र होता है। तो क्या आने वाले दिनों में अमेरिका जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाएगा या ये सिर्फ एक सामान्य राजनयिक बातचीत थी, यह भी साफ नहीं है। लेकिन अब इस पूरी कहानी को पाकिस्तान के संदर्भ में भी समझिए। भारत के लिए जम्मू कश्मीर सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, भारत पाकिस्तान संबंध और विदेश नीति से जुड़ा संवेदनशील विषय। पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। भारत लगातार ये कहता रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान को आतंकवाद तथा सीमा पार हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य संबंधों की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में अगर पाकिस्तान के साथ किसी तरह का तनाव बढ़ता है तो कश्मीर का मुद्दा अपने आप ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। और इस समय पाकिस्तान के सैन्य संबंधों को लेकर भी कई तरह की खबरें सामने आती रही हैं। चीन के साथ पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी पुरानी, तुर्की के साथ भी पाकिस्तान के रक्षा संबंधों को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। ड्रोन, सैन्य उपकरण, रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दे इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा तस्वीर को प्रभावित करते हैं। लेकिन जहां भी एक बात साफ समझना जरूरी है, किसी देश द्वारा हथियार खरीदना या दूसरे देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। इस तरह के निष्कर्ष के लिए ठोस खुफिया या आधिकारिक जानकारी की जरूरत होगी। लेकिन भारत के नजरिए से ये जरूर महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों, चीन पाकिस्तान संबंधों, तुर्की पाकिस्तान सहयोग और कश्मीर की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए। अब वापस आते हैं उमर अब्दुल्ला पर। उनकी राजनीति में जम्मू कश्मीर का विशेष स्थान है। उनका परिवार जम्मू कश्मीर की राजनीति में कई दशकों से प्रभावशाली रहा है। शेख अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला और फिर उमर अब्दुल्ला तक इस परिवार की राजनीति का बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्वायत्तता, राज्य का दर्जा और केंद्र के साथ संबंधों के सवाल के आसपास रहा है। और यही वजह है कि जब उमर अब्दुल्ला अमेरिका के राजदूत के साथ जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर बातचीत की बात करते हैं तो उनके राजनीतिक विरोधी सवाल उठाते हैं। विरोधियों का सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर इस तरह की बातचीत करनी चाहिए। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी का तर्क ये हो सकता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक संवाद था और केंद्र शासित प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों पर किसी भी राजदूत से बातचीत करना अपने आप में विदेश नीति तय करना नहीं है। यानी यहाँ राजनीतिक बहस दोनों तरफ से है, लेकिन असली समस्या तब पैदा होती है जब राजनीतिक बयान और संवैधानिक अधिकारों की सीमाएं आपस में टकराती हुई दिखाई दें। क्योंकि मुख्यमंत्री का पद महत्वपूर्ण है, लेकिन विदेश नीति तय करना मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं है। भारत सरकार की विदेश नीति केंद्र में तय होती है। भारत का विदेश मंत्रालय दूसरे देशों के साथ आधिकारिक बातचीत करता है और किसी भी विदेशी सरकार के साथ जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति पर बातचीत का सवाल आएगा तो केंद्र सरकार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। इसलिए अगर उमर अब्दुल्ला आगे अमेरिका के साथ बातचीत की बात कर रहे हैं तो ये साफ होना जरूरी है कि बातचीत का विषय क्या होगा। अगर बातचीत निवेश, पर्यटन, शिक्षा, रोजगार, व्यापार या विकास पर है तो इसमें कोई असामान्यता नहीं है। लेकिन अगर बातचीत जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति, भारत पाकिस्तान विवाद या अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता जैसे मुद्दों पर होगी तो ये सीधे भारत की विदेश नीति से जुड़ जाएगी। और यही वो जगह है जहां केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच मतभेद की संभावना पैदा हो सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या अमेरिका वास्तव में जम्मू कश्मीर में कोई भूमिका चाहता है? इसका जवाब फिलहाल निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता। अमेरिका की विदेश नीति कई स्तरों पर काम करती है। एक तरफ भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी उसके अपने सुरक्षा हित हैं। अमेरिका के लिए भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। चीन को लेकर दोनों देशों के रणनीतिक हित कई मामलों में एक दूसरे के करीब हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका भारत के हर मुद्दे पर भारत की स्थिति से सहमत होगा। इसी तरह ये भी जरूरी नहीं है कि अमेरिका भारत का विरोधी हो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन से ज्यादा अपने हितों के आधार पर फैसले लेते हैं। इसलिए अमेरिका की कश्मीर नीति को भी इसी नजरिए से देखना होगा।
अब इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है सर्जियो गोर का जम्मू कश्मीर दौरा। क्या वो सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलने गए थे? क्या वो वहां की राजनीतिक स्थिति समझना चाहते थे? क्या अमेरिका निवेश और विकास के मुद्दों पर बात करना चाहता है, या फिर कश्मीर को लेकर अमेरिका अपनी जानकारी और संपर्क बढ़ा रहा है? इनमें से कौन सा कारण सबसे महत्वपूर्ण था, इसका जवाब अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। लेकिन ये जरूर है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी विदेशी राजनयिक की यात्रा को सामान्य राजनीतिक यात्रा की तरह देखने के बजाय उसके व्यापक कूटनीतिक संदर्भ को भी समझना जरूरी है। और यहाँ एक बात और, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया वापस आने के बाद निर्वाचित सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। लोगों की स्थानीय समस्याएं, विकास, रोजगार, पर्यटन, बिजली, सड़क, प्रशासन, सुरक्षा, इन सभी मुद्दों पर सरकार को काम करना है। साथ ही केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल भी जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मुद्दा सिर्फ दिल्ली और श्रीनगर की राजनीति तक सीमित नहीं है। इसका असर सीमा सुरक्षा से लेकर भारत की विदेश नीति तक पड़ता है। इसलिए राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के संवेदनशील मामलों में स्पष्टता बेहद जरूरी। अब सवाल ये भी है कि क्या इस मुलाकात को आने वाले किसी बड़े संकट की आहट माना जाए? मेरी राय में अभी इतना बड़ा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। किसी राजदूत की यात्रा, किसी मुख्यमंत्री से मुलाकात या किसी बयान में इस्तेमाल एक शब्द को सीधे भविष्य की आतंकवादी घटना या युद्ध से जोड़ देना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आने वाले दिनों में इसी तरह के कई घटनाक्रम लगातार दिखाई देते हैं, अगर अमेरिका कश्मीर को लेकर ज्यादा सक्रिय बयान देने लगता है, अगर पाकिस्तान की तरफ से सैन्य या कूटनीतिक गतिविधियां बढ़ती हैं और अगर जम्मू कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए प्रयास शुरू होते हैं, तब इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखना जरूरी होगा। अभी हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर गए, उमर अब्दुल्ला से मिले, कश्मीर पर बातचीत हुई, जम्मू कश्मीर को भारत का इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गया और उमर अब्दुल्ला ने आगे संवाद जारी रखने की बात कही। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली सवाल अब शुरू हुआ है। आगे अमेरिका क्या करता है? उमर अब्दुल्ला किस तरह की बातचीत की बात करते हैं? भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़र से देखती है? और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले दिनों में क्या प्रतिक्रिया आती है? क्योंकि कश्मीर के मामले में सिर्फ एक बयान को देखकर निष्कर्ष निकालना आसान है, लेकिन असली तस्वीर कई घटनाओं को जोड़ने के बाद ही सामने आती है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखना जरूरी है। एक तरफ अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक संबंध है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के साथ अमेरिका के अपने समीकरण हैं, और तीसरी तरफ जम्मू कश्मीर की स्थानीय राजनीति है, और चौथी तरफ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति। इन चारों चीजों के बीच जम्मू कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जहां एक छोटी सी राजनीतिक या कूटनीतिक पहल भी बड़ी चर्चा पैदा कर सकती है। और यही वजह है कि सर्जियो गोर की उमर अब्दुल्ला से हुई मुलाकात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक राजदूत और मुख्यमंत्री की सामान्य मुलाकात थी, या अमेरिका जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी समझ और संपर्क बढ़ा रहा है? क्या उमर अब्दुल्ला का लेगेसी इशू वाला बयान सिर्फ राजनीतिक भाषा थी, या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश था? और क्या आगे अमेरिका और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच बातचीत का कोई नया चैनल बनता दिखाई देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ज्यादा साफ हो सकते हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी भी कूटनीतिक घटनाक्रम को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन उतना ही जरूरी ये भी है कि हम तथ्यों और राजनीतिक आरोपों के बीच फर्क बनाए रखें, क्योंकि कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एक गलत निष्कर्ष, एक गलत बयान या बिना सबूत के लगाए गए आरोप स्थिति को समझने के बजाय और उलझा सकता है। इसलिए अब नजर रहेगी दिल्ली पर, श्रीनगर पर, वॉशिंगटन पर और इस्लामाबाद पर, क्योंकि आने वाले दिनों में इन चारों जगहों से निकलने वाले संकेत ही बताएंगे कि सर्जियो गोर की ये मुलाकात सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक मुलाकात थी, या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी अभी सामने आनी बाकी है। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। अगले सेगमेंट में फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।